देखें भाई, तो हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर। तो देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका ये। इसमें आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ इफ वी कैन जनरेट अ मैक्सिमम ऑफ 4 बुलियन फंक्शन यूजिंग n बुलियन वेरिएबल, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो इसमें आपसे कहा गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा 4 बुलियन फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। कितने जनरेट कर सकते हैं? 4। तो आपको हमने बताया है कि नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं आपके 2 की पावर n। तो कितने फंक्शन बना सकते हैं? 4 फंक्शन। तो 4 को हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन 4 है तो 4 लिख दिए। अब इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर n। तो पावर हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आप केवल एक ही वेरिएबल लो, केवल एक ही वेरिएबल लो, तो टोटल बुलियन फंक्शन बनेंगे 4। आप यहां 1 रखोगे तो 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4। कैसे बनते हैं? फंक्शन 4 बनने का मतलब यह है कि उनके अलग अलग आउटपुट आपके होंगे। अलग अलग 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो एक वेरिएबल x है। ठीक है, एक वेरिएबल क्या है? x। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो आपकी वैल्यूज होंगी वो होंगी 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। तो अब इसमें ऐसा हो सकता है कि जो आउटपुट हो वो 0 का 0 हो, 0 का 1 हो, और 1 का 1 हो, 1 का 0। नहीं समझे? आपका जो फंक्शन है वो है x, एक ही वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल के थ्रू आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाया, जब आपने वैल्यू 0 एंटर की तो रिजल्ट 0 आया, या फिर आपने वैल्यू 0 एंटर की तो रिजल्ट 1 आया। फिर ऐसे ही आपने 1 लिया, अब 1 के लिए रिजल्ट या तो 0 या तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब x है तो इसका मतलब 2 की पावर 1 2 कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद में जब 2 की पावर n कॉम्बिनेशन हो गए, अब इसके लिए दो तरीके, इसके लिए दो तरीके। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना हो जाएगा। जैसे ऐसे समझे, आपके पास दो वेरिएबल है, एक आपके पास है x और y। ठीक है, तो अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2, तो इसका मतलब कितने कॉम्बिनेशन? 4 बने। ठीक है, तो अब जो पहला कॉम्बिनेशन है इससे रिजल्ट या तो 0 आएगा या तो रिजल्ट 1 आएगा। तो इसके लिए, इसके एक कॉम्बिनेशन के लिए दो ऑप्शन, ऐसे दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए दो, ऐसे तीसरे के लिए दो, ऐसे चौथे के लिए, पांचवें के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, 2 की पावर n। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और ये आपका सभी के दो दो रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पर 2 की पावर n करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है डायरेक्ट कि नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन होते हैं कितने? 2 की पावर n। क्लियर हो गई इतनी बात? अगला क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि IEEE सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड इन। एक्सपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला ऑप्शन है 8 बिट साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, अगला है बायस्ड एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन विद अ बायस 127, और यह है 128। तो आपको पता है कि जो आप बायस यूज करते हो वो 127 का यूज करते हो। समझ पा रहे हैं? -1 की पावर s 1 इंटू 2 की पावर e -127।
तो यहां पर सिंगल प्रिसीजन में जो बायस है वो 127 का होता है। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि जब हम लोग एक्सपोनेंट लिखते हैं तो उसमें टूज कॉम्प्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, सीधे सीधे क्या होता है, बाइनरी लिखी जाती है। जब भी हम लोग एक्सपोनेंट लिखते हैं, जैसे एक्सपोनेंट आया 5, तो जब 5 यहां लिखते हैं ई वाले सेक्शन में, तो 5 का डेसिमल बाइनरी निकाल के ही तो यहां लिख दिया था, तो वहां पे टूज कॉम्प्लीमेंट का कोई मतलब है ही नहीं, ना ही साइन मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आंसर नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। तो हमने आपको इसमें बताया था अगर दो नंबर का रिजल्ट, दो पॉजिटिव नंबर का रिजल्ट नेगेटिव है या दो नेगेटिव नंबर का रिजल्ट पॉजिटिव है, तभी ओवरफ्लो अकर होता है। साथ ही साथ में हमने ये भी कहा था अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ओवरफ्लो अकर नहीं होगा, मतलब इनमें ओवरफ्लो अकर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब अगर हम देखें यहां से तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये 1 1 0, फिर 1 1 0 1, और फिर ये 1 और यहाँ 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1। तो आपने ये देखा था कि जब ये दोनों बिट सेम हो जाए, तो अगर दोनों सेम है तो फिर बोलो CN प्लस 1 सेम है, तो फिर ओवरफ्लो अकर नहीं होता है, ठीक है। ओवरफ्लो अकर नहीं होता है, ओवरफ्लो अकर होता है जब ये दोनों डिफरेंट हो। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, 0 1 1 0 और 0 1 1 0। तो यहां से 0 1 1 0 1 1 1 1 और 1, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो ये दोनों कैसी हैं, डिफरेंट। तो अगर ये डिफरेंट बिट है तो हमारा ओवरफ्लो अकर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक, बी ऑप्शन। क्लियर है? अगर कंफ्यूजन कोई हो तो ओवरफ्लो वाला वीडियो देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है। इसको हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? तो यहां पर अगर देखें तो नंबर आपके पास ऐसा है, किसमें है ये, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। तो पहली बिट 0 है तो इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है, और अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका टूज निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे A और इसको हम लोग लिखेंगे 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1A16, ठीक है। द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1A। अगला क्वेश्चन ये वाला आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा था जो लगभग हर एक बच्चा गलत करके आया था, एक ही दो ऐसे थे जो सही करके आए थे। क्या रीजन होगा इसके पीछे? ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है। अब इन्होंने आपसे क्या बोला कि द सर्किट शोन बिलो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट। तो जो आउटपुट आएगा उसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इसमें अक्सर अगर सारे बच्चे जो आउटपुट आया था वही आउटपुट टिक करके आ गए थे, तो वो आउटपुट नहीं, आपको क्या बताना है, उसका अगर 1 यहां पर निकले तो आपको 0 बताना है, 0 निकले तो 1 बताना, x निकले तो x कॉम्प्लीमेंट बताना, और x कॉम्प्लीमेंट निकले तो x। तो यहां से अगर देखें ये x करोगे तो x, अगर यहां पर आप x करते हो तो ये x XOR x आएगा, x XOR x। तो अगर हम x XOR x को साइड में सॉल्व करें,
x एक्सॉर x। तो यहां से x x लिखोगे, x x, एक बार इस पे एक बार इस पे, तो 0 + 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर है। ये वैल्यू कैसी है? 0। अब यहां से आप x जाएगा तो यहां से होगा 0 एक्सॉर x। तो जब आप 0 एक्सॉर x करोगे, 0 एक्सॉर x, तो आप कैसे लिखोगे? 0 x और 0 x, एक बार 0 पर एक बार x पे, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0, तो ये कितना आ जाएगा? x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो रिजल्ट है वो x जा रहा है। कितना जा रहा है? x। और यहां से x और यहां से x, तो अभी हम x x का रिजल्ट देख चुके हैं कि 0, तो फाइनल रिजल्ट आया 0। तो हमें क्या बताना है? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट 0 है, इसलिए हम लोग क्या टिक करेंगे? 1 टिक करेंगे। समझ रहे हैं? ये वाला आपको टिक नहीं करना, पढ़ लेना है, बस छोटा ही सा है यहाँ पे खेल। समझ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो ये वाला आप पहले पेपर में भी कर चुके हो। हमें क्या करना है? यहां पर इन्होंने कहा है एक नंबर n है, n जो कि है F87B। ठीक है, बेस 16 में। तो इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो? 4 बिट में लिखोगे। तो F को लिखेंगे ऐसे, इसको 1000, इसको 111 और इसको 1011। ठीक है, अब हमको यहां से क्या निकालना है? 8n, मतलब 2 की पावर 3n। तो हम लोग इसमें 3 बिट का लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे। तो 3 बिट का लेफ्ट शिफ्ट लगाओगे तो ये वाली बिट जो है पहली पोजीशन पर आ जाएगी, आएगी। और फिर इसकी 3 बिट नोट कर लो, फिर इसकी आखिरी बिट और इसकी 3 बिट, और फिर इसकी आखिरी बिट, इसकी 3 बिट, और फिर ये 0। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ? शिफ्ट लगा है। समझ पा रहे हैं? कितना शिफ्ट? 3 का। कितना शिफ्ट? 3 का। अगर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होता तो 2 बिट शिफ्ट करते, और अगर 16 का करना होता तो 4 बिट शिफ्ट कर देते। तो ये आपका आ जाता है 1100 मतलब C, और 11 मतलब 3, 1101 मतलब D, 1000 मतलब 8। तो C3D8। आपका ऑप्शन कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अभी विनय जी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा बेस लिया जाए कि ये सिस्टम होल्ड करे। ठीक है, तो कौन सा बेस लेंगे? बोलो, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम लोग देखो कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास 312 है और 20 है, ठीक है, 312 है और 20 है, इधर 131.1 है। हम लोग मान लें ये बेस आर में, ये भी बेस आर में, और ये भी बेस आर में, क्योंकि डिवाइड जब भी होता है तो सेम बेस में होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू आर की पावर 0, 1 इंटू आर और 3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 0 इंटू आर की पावर 0 और 2 इंटू आर की पावर 1 बराबर। यहां करेंगे तो ये 1 इंटू आर की पावर -1 प्लस 13 पॉइंट, यहां पे ऐसे 30, ये नहीं है, 13.1 कर लो भाई। ठीक है, इनका कहना है कि क्वेश्चन में 13.1 है, तो 13.1 अगर करेंगे तो यहां भी
13.1। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू आर की पावर -1, फिर 3 इंटू आर की पावर 0 और 1 इंटू आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हो जब, तो ये आ जाता है आपका 3r स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 अपॉन में 2r बराबर r प्लस 3 प्लस 1/r। तो ये आ जाता है 3r स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 अपॉन 2r बराबर r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 अपॉन में r। तो r से r कैंसिल, तो ये आपका 3r स्क्वायर प्लस r प्लस 2 बराबर 2r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 2, ये इससे कट जाएगा। तो r स्क्वायर माइनस 5r बराबर 0। तो r कॉमन लेंगे, तो r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू r 0 दो रीजन से नहीं होगा, एक तो बेस है और दूसरा यहाँ कट किया है, तो इसकी वजह से भी r 0 नहीं होगा। तो r की वैल्यू कितनी 5, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13.1। क्लियर हो गई इतनी बात। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको घटाने से D4 आएगा। ठीक है, किसको घटाने से D4 आएगा, समझ पा रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें 4e मतलब 14 और 5b मतलब 11, तो अगर हम इसको घटाएं तो यहां से 3 आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन माइनस में आएगा ना, तो इसका मतलब D4 तो नहीं आएगा। फिर दूसरा देखोगे तो 1 4 अलग अलग है, 1 4e, क्योंकि अगर ये 14 होता तो इसको e लिखा गया होता, तो 1 4e और ये कितना है 7, a मतलब 10 और e मतलब 14। तो जब आप इसको घटाओगे तो 14 से 10 4, फिर यहां से देखोगे तो इससे जाएगा नहीं, तो इधर से आएगा, तो इधर से 16 आएंगे, तो 16 4 20 और 20 माइनस 7 बोलो 13। तो यहां पर 13 को कितना बोलते हैं D, तो यह आपका D4 आ गया। तो इसका मतलब यही आंसर सही होगा। बात समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कैसे घटाते हैं हम लोग, यहां से जब भी कैरी लेते हैं या बोरो लेते हैं तो उस केस में 10 होता है तो बेस 10 आता है, और यहां पर बेस 16 है तो इधर से उठ के 16 आएगा, तो 16 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, 20 में से 7 जाएगा तो 13। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो आया सेम पेपर में 2 क्वेश्चन। हाउ मेनी बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्म्ड विद 3 बुलियन वेरिएबल। ठीक है, कितने बुलियन एक्सप्रेशन मतलब फंक्शन। ठीक है, तो आप जान ही चुके हैं नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन, नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन, तो 2 की पावर तो कितने हैं आपके पास 3 वेरिएबल, तो इसका मतलब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मतलब 256, तो कितने बन जाएंगे 256 बन जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, डी ऑप्शन। अगला है आपका, ये कहा गया है कि अगर आपके पास 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन इन एन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डेसिमल 47 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 38, देन द रिजल्ट इन 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 38 से 47 घटाओ और रिजल्ट आपको बताना है 2's कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो जब भी आप इसमें से 38 में से 47, एग्जाम में ये जरूर देख लेना 47 से 38 घटाना है कि 38 से 47, तो इसमें लिखा है डेसिमल नंबर दिस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 38, मतलब इसको 38 से घटाना है। तो जब इससे घटाओगे तो यहां से माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का 9 हमको 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, तो हम लोग 9 की बाइनरी निकालेंगे। तो आपको पता है कि 9 1 1
1001 होता है, बट हमको क्या लिखना है -9, और साथ ही साथ में 8 बिट में, तो यहां से 4 बिट बढ़ा लेंगे। अब इसका 2's निकालेंगे तो 1 1 1 0 और 1 1 1, तो आपका ये आंसर आएगा। और ये कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट। समझ में आया? यहां पर आपको केवल और केवल क्या करना था, कहा गया था कि 38 में से 47 घटाओ, जो आंसर आएगा उसको 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करें। क्लियर है कि नहीं? आगे ये हो गया आपका पेपर 2019 का।